वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चंस का जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? जो आपके कुषाण वंश के थे उन्होंने जो है किसके सिक्के चलाए थे? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा सोने, बी ऑप्शन हमारा चांदी, सी ऑप्शन हमारा तांबे, डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। कुषाण वंश ने जो है आपके सोने के सिक्के भी चलाए थे, चांदी के सिक्के भी चलाए थे और तांबे के सिक्के भी चलाए थे। तो आप इन जो तीनों मेटल हैं इन सभी के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश ने। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता है। कुषाण ने जो है सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे और कुषाणों को जो है तुषारी लोग भी कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? जो आपका नाभिकीय रिएक्टर है इनमें से जो है वह कौन सा ईंधन का काम करता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कोयला, बी ऑप्शन हमारा यूरेनियम, सी ऑप्शन हमारा रेडियम, डी ऑप्शन हमारा डीजल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है वह आपका यूरेनियम करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यूरेनियम। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो ए ऑप्शन है इसका टाटा, बी ऑप्शन है इसका लार्सन एंड ट्रूबो, सी ऑप्शन है इसका अदानी ग्रुप, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लार्सन एंड ट्रूब्रो जो है ये आपका अयोध्या राम मंदिर का जो है निर्माण करेगी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है एक भारतीय कंपनी है, यह एक भारतीय कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय है, तो आप ये याद रखिएगा। और ये जो कंपनी है अयोध्या राम मंदिर बनाने का जो है कोई भी फीस नहीं लेगी, कोई चार्ज नहीं करेगी और ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो ए ऑप्शन है इसका रजनीश कुमार, बी ऑप्शन है इसका चंद्रकांत सोमपुरा, सी ऑप्शन है इसका सोहन बंसल, डी ऑप्शन है इसका महेश शास्त्री। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत सोमपुरा जो है इसका राइट आंसर है। अयोध्या राम मंदिर के जो है वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? इनमें से जो है वह कौन सा देश है जिसमें हीलियम से भरपूर जो है प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन हमारा चीन, सी ऑप्शन हमारा भारत, डी ऑप्शन हमारा अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका जो है इसका राइट आंसर है।
अमेरिका में जो है हीलियम गैस से भरपूर आपकी जो प्राकृतिक गैस फील्ड है वह स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, अमेरिका। अमेरिका के ह्यूगोटन, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में हीलियम जो है, हीलियम से युक्त प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है। अमेरिका के जो है ह्यूगोटन और कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में जो है हीलियम से युक्त, यानी कि जो आपकी हीलियम है वह इसी में पाई जाती है आपकी प्राकृतिक गैस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वास्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा। अगर आपकी पृथ्वी जो है घूमना बंद कर दे तो उस पर जो है किसी वास्तु के जो भार होता है किसी वस्तु का, उस पर जो है सबसे कम असर पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, वह कौन सी जगह है। तो ए ऑप्शन हमारा भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन हमारा उत्तरी ध्रुव, सी ऑप्शन हमारा कर्क रेखा, डी ऑप्शन हमारा मकर रेखा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव जो है इसका राइट आंसर है। अगर पृथ्वी जो है घूमना बंद कर देती है तो आपका उत्तरी ध्रुव पर जो है सबसे कम प्रभाव पड़ेगा उसका। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, उत्तरी ध्रुव। केंद्रीय सारक बल के कारण उत्तरी ध्रुव में किसी वस्तु के भार पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। जो आपका केंद्रीय सारक बल है इसके कारण जो है उत्तरी ध्रुव पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। तो 7वां क्वेश्चन हमारा, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। जो आपका किलिमंजारो पर्वत है वह किस देश में स्थित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा घाना, बी ऑप्शन हमारा केन्या, सी ऑप्शन हमारा तंजानिया, डी ऑप्शन हमारा नमीबिया। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके किलिमंजारो पर्वत है वह आपका तंजानिया में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो जो है ये आपकी 4900 ऊंचाई पर स्थित है तंजानिया में, और यह किसका हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। जो आपकी भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है वह किस नगर में आरंभ की गई थी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कोलकाता, बी ऑप्शन हमारा गोरखपुर, सी ऑप्शन हमारा दिल्ली, डी ऑप्शन हमारा मुंबई। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता जो है इसका राइट आंसर है। भारत में जो आपकी पहली मेट्रो रेल सेवा चली थी वह आपकी कोलकाता में चली थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। जो आपका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह कहाँ पे है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा इलाहाबाद में, बी ऑप्शन हमारा हाजीपुर में, सी ऑप्शन हमारा चेन्नई में, डी ऑप्शन हमारा गोरखपुर में। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर जो है इसका राइट आंसर है। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म जो है आपकी वह गोरखपुर में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC की अध्यक्षता कौन करता है। तो व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की जो है अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन हमारा वित्त मंत्री, सी ऑप्शन हमारा वाणिज्य मंत्री, डी ऑप्शन हमारा वित्त सचिव। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री करता है आपकी व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी TERC की, ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी। ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी जो है इसकी फुल फॉर्म है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति यानी कि TERC की जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 3 मई 2005 में हुई थी TERC की स्थापना, व्यापार और आर्थिक संबंध की समिति। तो 11वां क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया? जो आपका भारत का जो स्वतंत्र भारत का जो पहला आपका रेल बजट है वह किसने प्रस्तुत किया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा जॉर्ज स्टीफेसन, बी ऑप्शन हमारा अब्दुल रहीम, सी ऑप्शन हमारा जॉन मथाई, डी ऑप्शन हमारा अन्य। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई जो है इसका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का जो आपका पहला रेल बजट है वह आपका जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है? तो इनमें से जो है दक्षिण एशिया का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है वह कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बांग्लादेश, बी ऑप्शन हमारा पाकिस्तान, सी ऑप्शन हमारा श्रीलंका, डी ऑप्शन हमारा मालदीव। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका दक्षिण एशिया में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है, जो देश है, वह है आपका बांग्लादेश है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1118 प्रति किलोमीटर है। जो आपका जनसंख्या घनत्व है वह 1118 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। पूरे एशिया में मकाओ यानी कि चीन का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जो पूरे एशिया का है वह आपका वो आपका चीन है, और वैसे आपका बांग्लादेश है। पूरी दुनिया के स्वयंभू देशों में सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया का जो आपका स्वयं भूमि है उसमें जो है देशों का देखा जाए तो वह उसमें जो है सिंगापुर का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।